जय भीम, जय भारत जी। आज क्रांति टीवी का यहाँ पर कुरुक्षेत्र पहुँचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज क्रांति टीवी के माध्यम से आप सबसे बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पहले भी क्रांति टीवी देश विदेश में बाबा साहब की गुरु महाराज की आवाज़ को बुलंद करते हैं और आज मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ इसी कड़ी में। आज हम बाबा साहब के मिशन को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में हम सबको बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे। मेरा तो ये मानना है कि जितने भी भारतवर्ष में बाबा साहब के नाम से संगठन हैं, उन सभी संगठनों को संकल्प लेना चाहिए कि प्रत्येक संगठन कम से कम बाबा साहब के नाम से एक सेंटर किसी न किसी गांव में ज़रूर चलाए, तभी उस संगठन का लाभ है। नहीं तो लगभग पूरे भारतवर्ष में 15 लाख संगठन हैं, तो हमें मिलकर के काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा। आज हम कहते हैं कि गरीब, मेरा ये मानना है कि गरीब वो आदमी है जो पढ़ा लिखा नहीं है, और सबसे ज़्यादा गरीब वो आदमी है, वो परिवार है जिसका कोई बच्चा स्कूल में नहीं जाता। तो हम सबको मिलकर के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। आने वाले समय में हमारे बच्चे ही देश के प्रधानमंत्री, किसी न किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री, एमएलए, सांसद, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, ये सभी हमारे बच्चे ही बनने वाले हैं। लेकिन हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाएं। हम सबको बाबा साहब को मानते हुए हम एक रोटी कम खा लें, लेकिन अपने बच्चों को डेली स्कूल भेजें, उनको बढ़िया तरीके से तैयार करके भेजें ताकि हमारे बच्चे पढ़ें। आज ज़रूरत है बाबा साहब के उन 3 मंत्रों की जो बाबा साहब हमें विरासत में दे कर के गए हैं। आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब का सपना क्या है। बाबा साहब हमारे समाज को, उस गरीब समाज को शिक्षित देखना चाहते हैं। अगर हम शिक्षित हो गए तो हमारे समाज का भला अपने आप हो जाएगा। जितने भी बहुत बड़े बड़े सत्संग होते हैं, प्रचार करते हैं सभी आदरणीय संत हमारे, और बहुत हमारे मिशनरी गायक हैं, और आज पूरे देश विदेश में क्रांति टीवी के माध्यम से पूरे समाज का भला हो रहा है। और क्रांति टीवी के माध्यम से आज मुझे भी शिक्षा के बारे में बोलने का मौका मिला। हम सबको, सभी मिशनरी साथियों का और क्रांति टीवी चैनल का इस प्रकार से सहयोग करना चाहिए कि ये चैनल पूरे 24 घंटे हम इसको टीवी के माध्यम से देख सकें और अपनी बात को कह सकें और दूसरों की बात को सुन सकें, ताकि बाबा साहब के मिशन को सफल बनाया जा सके। हम सबको संकल्प लेना चाहिए एक दूसरे साथियों का सहयोग करने का, एक दूसरे का आर्थिक सहयोग करने का। अभी बेगमपुरा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा पिछले वर्ष रामगढ़ गांव में, कुरुक्षेत्र में ट्यूशन सेंटर चलाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से, और वहाँ पर वो सेंटर लगातार चल रहा है। इसके बाद शाहबाद ब्लॉक के कलसाना गांव में बाबा साहब के नाम से ही ट्यूशन सेंटर चलाएंगे। वहाँ पे हम लगभग 35 कर्मचारी हैं जो आपस में मिलकर 3 अपने समाज के अध्यापकों को वहाँ पर ड्यूटी पर लगाएंगे और 1 घंटा उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो बच्चे गरीब हैं, कोई फ़ीस नहीं दे सकते, ट्यूशन की फ़ीस नहीं दे सकते, जिनके माता पिता दिहाड़ी पर चले जाते हैं और बच्चे गलियों में खेलते फिरते हैं। उन बच्चों को वहाँ पर बैठा करके उनको स्टडी के बारे में उनको ज्ञान दिया जाएगा, ताकि वो बच्चे भी आगे बढ़ सकें। और मेरी एक अपील, एक प्रार्थना है मेरे समाज के सभी कर्मचारी वर्ग से। हमारे समाज में आईएएस, आईपीएस तक बहुत बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उनसे एक प्रार्थना है कि जिस भी गांव से आप बिलोंग करते हैं और जिस गांव से आप आए हैं, कभी ना कभी उस गांव में जाकर के देखना, अपने गांव का दृश्य देखना, और उस गांव के लिए आप
एजुकेशन सेंटर ज़रूर खोलना, और भी साथियों का सहयोग लेते हुए आपने शिक्षा की अलख जगानी है। एक शिक्षा की क्रांति हम सब ने लेकर के आनी है, तभी बाबा साहब का शिक्षित बनो का जो मंत्र है, जो नारा है, जो आशीर्वाद है, वो पूरा होगा। तभी हम अपने संविधान को बचा पाएंगे और अपने बच्चों को कामयाब कर पाएंगे, और हम सबको भाईचारा कायम रखते हुए आगे बढ़ना है, एक दूसरे का सहयोग करना है। मेरी एक प्रार्थना है समाज के सभी बुद्धिजीवियों से, जो अग्रणी है हमारे समाज में, कि प्रत्येक गांव में मंदिर के साथ साथ प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी होनी ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चे वहां पर बैठकर बाबा साहब का इतिहास पढ़ें और किस प्रकार से IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, वहाँ पर बैठ कर के वो किताबें पढ़ें। क्योंकि प्रत्येक परिवार इतनी महंगी किताबें नहीं उपलब्ध करा पाता, तो वहाँ पर जो भी हमारे सर्विस में भाई लगे हुए हैं, वो अपना कर्तव्य समझकर बाबा साहब के मिशन में आहुति डालें, और वहाँ पर उस लाइब्रेरी में एक से बढ़कर एक किताबें वहाँ पर दान के रूप में दें, ताकि जिन किताबों को पढ़कर आप IAS, IPS ऑफिसर बने हैं, दूसरे बच्चे भी इसी प्रकार से अपने भविष्य को संवार सकें। क्योंकि हमें एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा, तभी जाकर के बाबा साहब के मिशन को सफल बनाया जा सकता है। तो इसी के साथ सभी को जय भीम, जय गुरुदेव।